नमस्कार। हमारे रामायण प्रेमियों के लिए आइए अब हम आपके सामने लिए चलते हैं फिर से नए दोहे एवं चौपाई को। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवधि सकल सुमंगल मूल। मंगल भवन अमंगल हारी, आद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भगति सुर सरि तहि जाई, अमिली सुकृत ही सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, अमिले महानद सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, और सोहति सहित सुबिरति विचारा। और त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। मानस मूल मील सुर सरही, और सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, और जनु सरि तीर तीर वन बागा। उमा महेश विवाह बराती, और तेजल चर अगणित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, अभंवर तरंग मनोहर ताई। आइए अब हम इसका अर्थ बताने जा रहे हैं आपको। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही नदी के दोनों किनारे पर बसे हैं। पूर्वी गांव के नगर हैं और संतों की सभा यहाँ लगती है, और सब मिल सुमंगल की कामना करते हैं जो अयोध्या में है। सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली हैं। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला है। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। जैसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इसी कीर्त रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है, और यह राम भक्ति रूपी रस गंगा जी में आ मिली है। इसलिए इसे सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलकर जीव हैं जो उनके बाराती बने थे। श्री रघुनाथ जी के जन्म की बधाइयाँ भी नदी के भंवर तरंगों ने दी थी। बड़ी मनोहरता के साथ इसे देखा था और इन्हीं तरंगों द्वारा मंगल भी गाया था। आइए अब हम आपको फिर लिए चलते हैं नए दोहे एवं चौपाई के साथ। रामचरित चहु बंधु के, वनज विपुल बहुरंग। निपुरानी परिजन सुकृत, अमधुकर बारी विहंग। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। औ शिव स्वयंवर कथा सुहाई, असरित सुहावनी सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। सुनी अनुकथन परस्पर सोई, अपथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, अघाट सुबद्ध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाऊ, अव सो शुभ उमग सुगध सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, अव ते सुकृत मन मुदित नहाई। राम तिलक हित मंगल साजा, अव परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कैकेयी केरी, अपरि जा सुफल विपत घनेरी। आइए अब हम आपको फिर इसका अर्थ बताने जा रहे हैं। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भ्रमर और जल के पक्षी दिखते हैं इसमें। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छाई हुई दिखती है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नावों पर दिखती है, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट में भी दिखते हैं।
इस कथा को सुनकर आपस में जो चर्चा होती है, वही लोग जब इस नदी के किनारे से चलते हैं तो यात्रियों का एक सुंदर शोभा बना रहता है। परंतु परशुराम जी का क्रोध इस नदी का भयानक धारा दिखता है और श्री रामचंद्र जी का श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट भी दिखते हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का विवाह का उत्सव ही इस नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। और इसको कहने सुनने में जो लोग हर्षित पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं। जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं, उनका उद्धार ही होता है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानव पर्व के समान था। इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे होकर सबने भगवान की मंगल की कामना की थी और कैकेयी की बुद्धि ही इस नदी में काई के समान दिखती है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आन पड़ी थी। आइए अब हम आपको फिर से नए दोहे एवं चौपाई के साथ लिए चलते हैं। कृपया चलने से पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप हमारे कथा को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।